जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह भाई राजस्थान नर्सरी टीचर भर्ती 2025 को लेकर के बहुत अच्छी बड़ी खबर है। बड़ी खबर क्या है? जो तुम्हारी अधिसूचना है वो जारी हो चुकी है। उसकी वीडियो हमने पहले ही बना दी है कि भाई भर्ती की अधिसूचना जारी हो चुकी है, अब होगी तुम्हारी नर्सरी टीचर की भर्ती। ठीक है, बिल्कुल साहब। दूसरा कन्फ्यूजन बना हुआ है कि सर एनटीटी का कौन सा चलेगा, ईसीसी का कौन सा डिप्लोमा चलेगा। बहुत सारी कन्फ्यूजन बनी हुई है। इंस्टा के माध्यम से मैसेज आ रहे हैं, ऑडियो कॉल भी कर रहे हैं, है ना। तो उन सभी के समाधान हम इस वीडियो में लेकर के आए हैं। और जो बड़ी बात है ईसीसी सर्टिफिकेट की, उसकी भी हम बात इस वीडियो में करने वाले हैं। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे। राजस्थान नर्सरी टीचर भर्ती 2025 एनटीटी की नई भर्ती आ चुकी है। भर्ती की अधिसूचना जारी हो चुकी है। भाई अधिसूचना अलग होती है, नोटिफिकेशन अलग होता है। ये अधिसूचना आई है। अधिसूचना का मतलब ये होता है कि भर्ती का एजेंडा उसमें दिखा दिया जाता है कि हम भर्ती निकालेंगे, ये सिलेबस रहेगा, इस प्रकार से पद रहेंगे, इस प्रकार से ये प्रक्रिया रहेगी। और नोटिफिकेशन आता है, उसका मतलब होता है कि फॉर्म शुरू, भाई कब से कब तक चलेगा फॉर्म, एज क्या है, योग्यता क्या है, चयन कैसे होगा, वेतन कितना मिलेगा, उसमें यह सारी बात रहती है। और अधिसूचना में एक एजेंडो तैयार करके और पेश कर दी सी कि ले भाई ठावस राखो भर्ती आओगी या लो एजेंडो। ठीक, और नोटिफिकेशन आओगे जब तो सारी चीज़ आऊँगी, सब कुछ लिखे हुए आओगे, बिल्कुल साहब। तो ये क्या आया है? अधिसूचना आई है। ठीक है जी। ईसीसी डिप्लोमा नहीं चलेगा, इसके ऊपर क्या है साहब? प्रश्नवाचक चिन्ह है। ईसीसी डिप्लोमा नहीं चलेगा। सिलेबस भी जारी हो गया है, बिल्कुल। और ये महिला और पुरुष दोनों के लिए भर्ती होती है, बिल्कुल साहब। अब आ जाओ इस पर बात कर लेते हैं। एक बार अधिसूचना में भी आपको दिखा देते हैं। ठीक है जी, ये रही अपनी अधिसूचना जो आप अच्छी प्रकार से देख सकते हैं। जैसे ये अधिसूचना आई थी हमने आपको सूचना दे दी थी और वीडियो के माध्यम से सारी चीज़ समझा रखी है। लेकिन फिर भी कुछ डाउट रह जाते हैं भाई, तो उसके लिए भी बात करते हैं। यह है राजस्थान सरकार कार्मिक विभाग जयपुर, दिनांक 10 जनवरी 2025 को यह अधिसूचना जारी हो गई थी और हमने आपको वीडियो के माध्यम से सब कुछ बता दिया था। ये रही अधिसूचना। ठीक है जी, बिल्कुल साहब। अब इसमें हम सारी बात करेंगे। देखो भाई, इसमें हम पूरी की पूरी जो जानकारी है उसको हम अच्छी प्रकार से समझेंगे। एक मिनट भाई, थोड़ा सा और बड़ा करते हैं इसको। हाँ, अब देखो, यह है अनुसूची सेकंड का संशोधन। इसमें भाई नया ग्रुप ड, निम्नलिखित नया ग्रुप ड पूर्व प्राथमिक विंग और उसकी प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी। यह है पूर्व प्राथमिक विंग। अब इसमें देखो, ये भर्ती की जो जानकारी है वो मैं आपको अच्छी प्रकार से बता देता हूँ। कुछ साथी बोल रहे थे कि साहब ये 100% सीधी भर्ती है तो फिर परीक्षा क्यों ले रहे हैं? अरे 100% भर्ती का मतलब है 100% पद भर्ती के द्वारा भरे जाएंगे और जो प्रमोशन के द्वारा भरे गए हैं वो तो है ही हैं। प्रमोशन कैसे होता है? 5 साल का अनुभव होने के बाद में आपका प्रमोशन होता रहता है। हर पद के लिए 5 साल का अनुभव है, ये देख लो। 5 साल का अनुभव होते ही आप प्रमोशन के हकदार हो जाते हैं। जैसे सबसे पहले भर्ती होते हैं तो सबसे पहले कौन सा पद मिलता है साहब अपने को? ये कहाँ गया भाई? हाँ, ये राना नीचे देखो, सबसे पहले जो अपना पद मिलता है वो ये मिलता है पूर्व प्राथमिक अध्यापक। अगर मान लो आप एनटीटी से भर्ती हो रहे हो, नर्सरी टीचर बनते हो, तो महिला पुरुष दोनों के लिए होती है ये भर्ती। इसमें 100% भर्ती आ रही है, भर्ती के द्वारा भरे जाते हैं ये पद। पूर्व प्राथमिक अध्यापक जो एनटीटी बोलते हैं, जिसको नर्सरी टीचर, वो बनता है। ठीक है, फिर जैसे ही वो 5 साल तक काम कर देगा, 5 साल तक ड्यूटी करेगा, 5 साल का अनुभव उसको हो जाएगा, तो फिर उसको पूर्व प्राथमिक अध्यापक ग्रेड 2 बना दिया जाता है। फिर उसको 2nd ग्रेड बना दिया जाता है। ये तो होती है 3rd ग्रेड। ठीक है जी, ये तो होती है 3rd ग्रेड। और जैसे ही वो 5 साल यहाँ पर पूरी कर लेगा पूर्व प्राथमिक अध्यापक, तो फिर वो क्या करेगा? 2nd ग्रेड में प्रमोशन हो जाएगा उसका। और 2nd ग्रेड में जब वो 5 साल पूरी कर लेगा तब फिर वो 1st ग्रेड के लिए आ जाएगा। देखो यहाँ पर 5 साल के लिए 2nd ग्रेड में वो काम कर लेगा, पूर्व प्राथमिक अध्यापक ग्रेड 2nd ग्रेड में 5 साल तक काम करो, बिल्कुल साहब। फिर उन्हें ग्रेड 1st में प्रमोशन मिल जाएगा। देखो, पूर्व प्राथमिक अध्यापक ग्रेड 1st को मतलब यह हुई कि 3rd ग्रेड में तो थान लागणो पड़ेगा परीक्षा देकर। ठीक, फिर थे 5 साल तक काम करो, 5 साल ड्यूटी पूरी कर लिया, फिर थान 2nd ग्रेड में बना देगा प्रमोशन बिना परीक्षा सीधो। फिर 2nd ग्रेड में 5 साल ड्यूटी करो, फिर 5 साल ड्यूटी करोगे 2nd ग्रेड में, फिर थाने 1st ग्रेड में बना दियो जाएगो।
फिर क्या कर दी हो जाएगा, फिर फर्स्ट ग्रेड में आप बन जाओगे, वरिष्ठ पूर्व प्राथमिक अध्यापक कहलाओगे फिर आप। ये 100% होता है। क्या होता है ये 100%? ये प्रमोशन भी होता है और भर्ती भी होती है, समझ रहे हो? बिल्कुल साहब। तो साहब मैं सेकंड ग्रेड में 5 साल रहूंगा, फिर उनके बाद में थे वरिष्ठ अध्यापक बन जाऊंगा, यानी कि वरिष्ठ पूर्व प्राथमिक अध्यापक, जिसको फर्स्ट ग्रेड लेवल पे बोला जाएगा, ग्रेड फर्स्ट, इसमें आप चले जाओ। ये प्रमोशन होता है ऐसे, ठीक है साहब? बिल्कुल साहब। तो अब तो भर्ती आओगी ना, बिल्कुल साहब, अब तो सीधी भर्ती आओगी। देखो अब तो भर्ती ही आएगी, थर्ड ग्रेड की है ये, ठीक है जी, थर्ड ग्रेड की है। इसमें BSTC एंड BEd नहीं चलेगा, BSTC एंड BEd नहीं चलेगा, इस बात का ध्यान रखना। तो क्या चलेगा साहब? इसमें चलेगा NTT का कोर्स, और वो भी कौन सा? 2 साल वाला, 2 साल वाला चलेगा। और साल 1 साल का भी करते हैं लोग, तो 1 साल वाला करते हैं, वो आपका प्राइवेटों में चल सकता है, गवर्नमेंट में नहीं चलेगा। गवर्नमेंट अगर आप भर्ती देखते हो तो उस भर्ती में साथियों नहीं चलेगा, भर्ती में चलेगा 2 साल का। भर्ती में कौन सा चलेगा जी? 2 साल का चलेगा भाई। क्यों ऐसा क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि 2018 में भर्ती आई थी, और 2018 की जो भर्ती थी उसमें 2 साल का मान्य हुआ था, 1 साल का मान्य नहीं हुआ था। इस वजह से हम आपको बोल रहे हैं कि NTT का कोर्स अगर करते हो तो 2 साल का ही करो। क्या टे 1 साल को करो भाई? फिर थे थाने करनो कोर्स तो फिर 2 साल को ही करो, पापा ही कटे। 1 साल को करोगा, फलानो करोगा, फिर उसे क्या मतलब हो जाएगा? जब चलेगा ही नहीं तो फिर क्या फायदा आपको लुटने से? क्यों लुटते हो आप? क्यों बर्बाद हो रहे हो भाई? इसलिए आप 2 साल का ही करो। और करना भी कहाँ से है, इस बात का ध्यान रखें। ऐरे गहरे नहीं करना है कि ऐसे मर्जी माई जेडाई कर लिया डिप्लोमा, चलेगा भी नहीं, फिर वो रद्द हो जाएगा, मान्यता ही नहीं है उसको, तो फिर वो नहीं चलेगा। इसलिए हम आपको बार बार बोल रहे हैं, आप जो NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त है उसी यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा कोर्स करें, अन्यथा आप ना करें भाई। वैसे मत करना कि हर कोई करवा रहा है, कोई स्कूल करवा रही है, कोई कॉलेज वैसे ही करवा रहे हैं, कोई वैसे फर्जी बना करके दे रहे हैं, वो नहीं चलेंगे आपके। NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त है, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, वहाँ से आप करें। और हमने वीडियो भी बना रखे हैं, 2-3 अलग से वीडियो बना रखे हैं, उनमें हमने बता रखा है कि कौन कौन से बोर्ड से आप कर सकते हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी करवाती हैं, वहाँ से आप कर सकते हैं। क्या दिक्कत है भाई? बता तो दिया हमने आपको, पूरी जानकारी तो दे दी हमने आपको, वीडियो में देख सकते हो अब आप, ठीक है जी? बिल्कुल साहब। ऐसा भी नहीं है कि आप ये भी नहीं बोल सकते कि साहब आप बताते भी नहीं हो और मना भी करते हो। भाई बता रखा है हमने, 2 वीडियो बना रखी हैं स्पेशल, और उन वीडियो को आप देखो, उसमें हमने यही बताया है कि ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये चीज़ें ही बताई हैं हमने उसमें, ठीक है? बिल्कुल साहब। चलो जी, अब आगे बात करते हैं इसमें। ये तो तुम्हारी अधिसूचना है, ठीक है साहब? ये अधिसूचना हमने आपको पहले ही बता दी है, अच्छी प्रकार से समझा रखा है आपको। बिल्कुल साहब। अब देखो इसमें और भी जो जानकारी है वो भी देख लेते हैं। ये अधिसूचना आ चुकी है, 1 मिनट, देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ये देख सकते हो आप, यहाँ पर लिखा हुआ है विनियम 2014, यानी कि न्यूनतम अर्हता का निर्धारण विनियम 2014 द्वारा पूर्व प्राथमिक नर्सरी अध्यापक के लिए विहित अर्हताएं क्या रहेंगी? NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त किसी नाम पद्धति सहित कोई समतुल्य अर्हता, यानी कि NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त जो डिप्लोमा होगा, मान्यता प्राप्त जो डिप्लोमा होगा वो चलेगा भाई आपका, ठीक है? बिल्कुल साहब। अब ये कौन करवाते हैं वो हमने बता रखा है, वीडियो में आप देख सकते हो भाई साहब, ठीक है साहब। आगे बात करते हैं। अब इसमें सिलेबस भी दे रखा है, सिलेबस के बारे में भी हम, अनुसूची 3 का संशोधन, इसमें भी आप देख सकते हैं। विशेष शिक्षा प्राध्यापक, विशेष शिक्षा के पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा की स्कीम और पाठ्य विवरण इस प्रकार से है। अब इसमें चेंजमेंट हो गया है। पूर्व प्राथमिक अध्यापक के पद के लिए जो परीक्षा की स्कीम रहेगी, पाठ्य वितरण रहेगा, वो ये रहेगा। परीक्षा 300 अंकों की होगी। पहले ये 100 अंकों की हुआ करती थी, लेकिन पूर्व में पहले ये 100 अंकों की थी, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 300 कर दिया है। एक ही पेपर रहेगो, 2-2.5 घंटा को टाइम रहेगो, पहले 3 घंटा को टाइम मिले, जो अब 2.5 घंटा को टाइम रहेगो। 150 प्रश्न होंगे, समस्त प्रश्न बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे, और इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी साहब। क्या रहेगी? 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ठीक है जी। और इसका जो सिलेबस आएगा वो देख सकते हो आप अच्छी प्रकार से, सिलेबस में क्या क्या आने वाला है उसको भी आप समझ सकते हो। राजस्थान का भौगोलिक इतिहास, संस्कृति, कला संस्कृति, राजस्थानी भाषा को ज्ञान, या भी आओगी। पहले ये राजस्थान जीके नहीं आया करती थी, अब राजस्थान जीके भी आएगी,
ठीक है साहब। राजस्थान जीके भी आएगी और राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2009, करंट अफेयर्स से संबंधित मामले, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा, नर्सरी अध्यापक के प्रशिक्षण पर आधारित विषय वस्तु आएंगी। जैसे जो नर्सरी टीचर बनते हैं तो उनमें बच्चों से संबंधित बात आएगी। बाल विकास वैगो 0 से 6 साल का बच्चा को शारीरिक विकास होगो, सामाजिक भावनात्मक विकास होगो, भाषाई विकल्प होगो, संज्ञानात्मक विकास हो गया। और इसमें जो है दिव्यांगजन बच्चे हैं, मानसिक स्वास्थ्य स्वास्थ्यता हो गई, अधिगम प्रेरणा हो गई, अभ्यास आचरण हो गया। ये सारा का सारा टावरा से संबंधित आऊँगा। सूचना प्रौद्योगिकी, शिक्षा, मनोविज्ञान, ये सारा का सारा सिलेबस तुम्हारा आएगा भाई। ठीक है। और यही चीज़ें इंग्लिश में लिखी हुई हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। यही चीज़ें हैं इंग्लिश में भी। इंग्लिश में भी यही है। प्री प्राइमरी टीचर ग्रेड 2, प्री प्राइमरी टीचर, ये 100% सीधी भर्ती होगी। सीधी भर्ती होने के बाद में फिर आप 5 साल तक काम करते हो। देखो यहाँ पर 5 साल तक आप काम करते हो प्री प्राइमरी स्कूल की, प्री प्राइमरी टीचर के रूप में 3rd ग्रेड में। तो फिर उसके बाद में आपका 2nd ग्रेड में प्रमोशन हो जाता है। 5 इयर्स एक्सपीरियंस होने के बाद में 2nd ग्रेड में हो जाओगे। 2nd ग्रेड में फिर 5 साल काम करो, फिर आपका यहाँ पर ग्रेड 1st में प्रमोशन हो जाएगा। ये क्या होता है? ये प्रमोशन होता है साहब। ठीक है जी। ये तो बातें हो गई क्लियर। ठीक है साहब। 28वां बहन, अब आप बात करांगा अपने लेवल की। ये देखो नई जो शिक्षा नीति आई है, इस नई शिक्षा नीति में जो बातें लिखी हुई हैं उसको एक बार हम अच्छी प्रकार से समझते हैं और उसके माध्यम से हम सारी चीज़ें क्लियर कर लेते हैं। ये देखो साहब, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये सारी चीज़ें आपको दिख रही होंगी ना। बिल्कुल साहब। अब देखो 3 साल से 6 साल के जो बच्चे होते हैं, 3 साल से 6 साल के जो बच्चे होते हैं, उनको पढ़ाने के लिए नर्सरी टीचर लगाए जाते हैं। क्या लगाए जाते हैं? नर्सरी टीचर लगाए जाते हैं। जो आप यहाँ पे देख सकते हो 3 साल से बच्चे होते हैं छोटे, वो आंगनवाड़ी, प्री स्कूल और बाल वाटिकाओं में पढ़ते हैं। 3 साल तक के जो बच्चे होते हैं, 3 साल तक के नहीं, 3 साल के बच्चे। अरे जी 6 महीना को टाबर थोड़ी पढ़ेगो, 1 साल को थोड़ी पढ़ेगो, 2 साल को थोड़ी पढ़ेगो ना साहब। ये तो डोलेगा, रोवेगा, घर खेलेगा। 3 साल का जब बच्चा हो जाता है तो उसको हम कहाँ भेजते हैं? या तो हम आंगनबाड़ी में भेजते हैं। ठीक है, ठीक है साहब। या फिर हम उसको बाल वाटिका में भेजते हैं। कहाँ पर भेजते हैं? बाल वाटिका में भेजते हैं। तो अगर हम आंगनबाड़ी में भेजेंगे तो आंगनबाड़ी में वो पढ़ेगा कम, खेलेगा, कूदेगा, सीखेगा, ये चीज़ करवाएंगे, क्योंकि आंगनबाड़ी में तो महिलाएं लगती है। ठीक है। और वो तो बिना परीक्षा की भी लगती हैं। सीधी भर्ती होती है 10वीं पास, साथीन, सहायिका, आशा सहयोगिनी, कार्यकर्ता, ये लगेंगी आंगनबाड़ी में तो। ठीक है जी। बिल्कुल साहब। और जो बाल वाटिका होती है उसमें नर्सरी टीचर लगते हैं। उसमें कौन लगते हैं साहब? नर्सरी टीचर लगते हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं 0 से 3 साल से 6 साल के जो बच्चे होते हैं, 3 साल से 6 साल के जो बच्चे होते हैं उनको फिर नर्सरी टीचर पढ़ाते हैं। और ये जो नर्सरी टीचर होते हैं ये कौन सी कक्षा तक पढ़ाते हैं? ये पढ़ाते हैं भाई तुम्हारे, देखो मैं अब आपको अलग सिखाता हूँ। यहाँ तो मैंने आपको दिखाई दिया 0 से 3 साल से 6 साल तक के जो बच्चे होते हैं वो ऐसे पढ़ते हैं आंगनबाड़ियों में, बाल वाटिकाओं में, प्री प्राइमरी स्कूलों में। और 2 साल का कोर्स होता है, जो एज हो जाती है उनकी 6 साल से 8 साल, तो फिर वो 1st और 2nd कक्षा में बैठते हैं। क्योंकि 6 साल का जो बच्चा होगा वो ही पहली कक्षा में बैठ सकता है, वो ही कक्षा 1 में बैठ सकता है। ये नियम हो चुका है अब। ठीक है जी। ये क्या हो गया है? नियम हो गया है। नई शिक्षा नीति लागू हुई है 2020, उसमें यह नियम हो गया कि 6 साल से कम उम्र का बच्चा पहली कक्षा में एडमिशन नहीं ले पाएगा। उसको या तो आंगनबाड़ी में भेजो या उसको बाल वाटिकाओं में भेजो, नर्सरी स्कूलें होती हैं उनमें भेजो। तो 6 साल को वेगो जब जाएगा कक्षा पहली में। और पहली से पहले कौन सी कक्षाएं होती हैं? उससे पहले होती हैं जैसे LKG हो गई, UKG हो गई, नर्सरी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है। और फिर होती है जैसे 1st और फिर होती है 2nd, ये कक्षाएं हैं। फिर ये तीसरी, पहली यहाँ होती है, पहली कक्षा यहाँ होती है, तो यहाँ 6 साल का हो जाना चाहिए बच्चा। तो LKG, UKG, नर्सरी, ये जो कक्षाएं हैं, ये कक्षाएं कहाँ पर पढ़ेगा बच्चा? ये बाल वाटिका में पढ़ेगा साहब। कहाँ पर पढ़ेगा? बाल वाटिका में पढ़ेगा। और बाल वाटिका में कौन पढ़ाएगा? बाल वाटिका में NTT वाले पढ़ाएंगे। NTT जो होता है ये मेल और फीमेल दोनों कर सकते हैं। और ये 2 साल का कोर्स होता है साहब। कितने साल का? 2 साल का कोर्स होता है। LKG, UKG और नर्सरी जो बोलती हैं कक्षा
कच्ची पहली जन बोला आप, ये जो कक्षाएं हैं ये बच्चों को कौन पढ़ाएंगे, एनटीटी वाले पढ़ाएंगे। और ईसीसी का जो कोर्स होता है वो यहाँ पर काम नहीं करता है, क्योंकि एनटीटी की जब भर्ती आ रही है तो एनटीटी का ही डिप्लोमा चलेगा, ईसीसी का नहीं चलेगा। ईसीसी का आंगनबाड़ी में चलता है साहब, ईसीसी का कहाँ पर चलता है, आंगनबाड़ी में चलता है। और आंगनबाड़ी में ईसीसी का महिलाएं करती हैं, 1 साल का होता है। समझो अब इस बात को ध्यान से, मैं आपको सिखा देता हूं, अब सारी चीजें क्लियर ही करते हैं अब, ठीक है जी, बिल्कुल साहब। ये लो जी, ये जो तुम्हारा कोर्स है एक तो होता है एनटीटी, ठीक है जी, बिल्कुल। ये हो कौन कौन कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं, फीमेल भी कर सकते हैं, महिला और पुरुष दोनों कर सकते हैं। कितने साल का होता है ये 1 साल का भी होता है और ये 2 साल का भी होता है, ठीक है। कौन सा कराएं साहब, 2 साल को करो ना थे, 1 साल को मना करो, 2 साल को करो। 1 साल का है तो वो फिर आपको प्राइवेट में काम आएगा, 2 साल का है तो वो फिर भर्तियों में काम आएगा। वो किस में काम आएगा, भर्तियों में काम आएगा। और ये एनटीटी जो होती है ये क्या करती है, नर्सरी टीचर की जब भर्ती निकलती है, नर्सरी टीचर की जब भर्ती निकलती है तो उस भर्ती में एनटीटी का कोर्स मांगा जाता है, ठीक है साहब, बिल्कुल। अब आती है बात ईसीसीई। ये ईसीसीई जो है ये महिलाओं के लिए होता है, लड़कियों के लिए होता है। इसको कौन कर सकती हैं, महिलाएं कर सकती हैं, और इसको कौन कर सकती हैं, लड़कियां भी कर सकती हैं, ठीक है। इसकी अवधि क्या होती है, 1 साल की होती है। ये 1 साल का कोर्स होता है। और ये किस में काम आता है, तो ये आंगनबाड़ी में काम आता है साहब। किस में काम आता है, आंगनबाड़ी में काम आता है। और इस आंगनबाड़ी की जब भर्ती निकलती है उसमें अगर किसी के पास ईसीसीई कोर्स होता है तो उसको क्या कर दिया जाता है, उसको कार्यकर्ता बनाया जाता है। उसको क्या बनाया जाता है, कार्यकर्ता बनाया जाता है। और एक ये जो होता है ना आंगनबाड़ी सुपरवाइजर, उसमें भी ये डिप्लोमा काम आ जाता है, उसमें भी क्या आ जाता है, काम आ जाता है। लेकिन कार्यकर्ता की भर्ती सीधी भी निकलती है, अगर ईसीसी का डिप्लोमा नहीं है तो भी कार्यकर्ता बन जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन ये ईसीसी का मतलब होता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, ठीक है, जिसमें आप मदर टीचर कहलाती हैं। और मदर टीचर जो हैं वो नर्सरी टीचर तो एनटीटी का कोर्स करेंगे तब बढ़ेंगे, एनटीटी का कोर्स मांगते हैं। लेकिन इन दोनों को कंबाइंड किया जाए तो साथियों बाल वाटिका जो भर्ती निकलती है, उस बाल वाटिका भर्ती में नोटिफिकेशन आने के बाद में पता चलता है कि ईसीसी का मान्य करते हैं या नहीं करते हैं। अब इसमें 2 कन्फ्यूजन बनी हुई है, एक तो एनटीटी की और एक ईसीसीई की। ये दोनों कन्फ्यूजन बनी हुई है कि बाल वाटिका भर्ती में एनटीटी का मांगेंगे या ईसीसी का मांगेंगे। तो हमने आपको पहले ही बता रखा है कि फुल नोटिफिकेशन आ जाने दो, उसके बाद पता चल जाएगा। एनटीटी वाले तो कन्फर्म है, ये तो 100% निश्चिंत होकर के बैठ जाओ। जिसने एनटीटी का कोर्स कर रखा है वो नर्सरी टीचर बनेगा, कोई रोक नहीं सकता, उसका डिप्लोमा चलेगा। 2 साल का अगर आपने कर रखा है तो आप निश्चिंत होकर के बैठ सकते हो। और 1 साल का कर रखा है उसको थोड़ी सी कंफ्यूजन है, थोड़ा सा धैर्य रखो। फुल नोटिफिकेशन आने के बाद, फुल नोटिफिकेशन आने के बाद हम आपको बता देंगे साहब। अभी फुल नोटिफिकेशन नहीं आया है, इस वजह से थोड़ा धैर्य रखें। लेकिन जो ईसीसीई का कर रखा है उनको तो डाउट है भाई साहब, और कंफर्म भी नहीं कह सकते कि आपको आपका डिप्लोमा इस भर्ती में चलेगा या नहीं चलेगा। जहां तक संभव है वहां तक नहीं चलेगा, ठीक है। बाकी हम बात करेंगे फुल नोटिफिकेशन आने के बाद में। और एनटीटी वाले तो निश्चिंत हो जाइए, आपको तो भरना है फॉर्म, आप तो लगोगे, कोई समस्या नहीं है। परीक्षा से भर्ती होगी, परीक्षा देनी पड़ेगी साहब, ठीक है। कंफ्यूजन खत्म हो गई होगी, बिल्कुल साहब कंफ्यूजन खत्म हो चुकी है। अगर आप अब करना चाहते हो कि साहब हम एनटीटी करें या ईसीसी करें, एनटीटी करो, एनटीटी करो। क्यों? क्योंकि एनटीटी जो है अगर आप आंगनवाड़ी में भी लगना चाहते हैं तो एनटीटी का भी 2 नंबर आपको मिल जाएगा। अगर नर्सरी टीचर भर्ती आ गई तो भी एनटीटी आपका चलेगा। और महिला और पुरुष दोनों कर सकते हैं एनटीटी का, बिल्कुल साहब। और इसमें 1 साल का करें, 2 साल का, 2 साल का करो, 2 साल का करो एनटीटी का, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ईसीसी कोई महिला करना चाहती है तो वो आंगनबाड़ी के लिए काम आएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अभी हम नर्सरी टीचर भर्ती के लिए नहीं बोल सकते कि आपका ईसीसी का चल जाएगा क्या, क्योंकि यहाँ पर तो एनटीटी वाले हैं, एनटीटी वालों को लिया जाएगा। फिर ईसीसी वाले तो क्या करेंगे, फिर यहाँ वो तो आंगनबाड़ी का है ना, एनटीटी तो नर्सरी टीचर हैं, वो तो पढ़ाएंगे वहाँ तक,
नर्सरी तक पढ़ाएंगे, एलकेजी यूकेजी या नर्सरी फर्स्ट तक पढ़ाएंगे वो तो बच्चों को, ये चीज़ें हैं। और इन आंगनबाड़ी में जो काम होता है वो क्या काम होता है, बच्चों को खिला दिया, रोने लग गया तो खिला देंगे, खिलौने दे देंगे, ये चीज़ें कर दें, लेकिन उसमें पढ़ाई थोड़ी होती है, आंगनबाड़ी में नहीं होती है साहब। उसमें तो थोड़ी बहुत चीज़ वैसे सिखाई जाती है, शब्दों का ज्ञान हो गया, ये चीज़ें सिखाई जाती है, लेकिन जो नर्सरी टीचर बनता है तो वो बाल वाटिकाओं में पढ़ाई करवाएगा, बच्चों को काम देगा, होमवर्क डालेगा, पढ़ाएगा उनको, एलकेजी यूकेजी नर्सरी कक्षाओं में पढ़ाएगा उनको। वो खेलने से काम थोड़ी चलेगा, वहाँ तो खेल तो छोटे छोटे बच्चे आंगनबाड़ी में ही रहे हैं, नर्सरी टीचर बनने के बाद में आपको पढ़ाना पड़ेगा। ये चीज़ें हैं। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, कन्फ्यूजन खत्म हो गई होगी, और कन्फ्यूजन बनी हुई है तो उसका समाधान यही है कि फुल नोटिस आने दो साहब, भर्ती का फुल नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद में पता चल जाएगा ईसीसी का भी मांगते हैं या केवल एनटीटी का ही मांगते हैं। इस चीज़ का कन्फ्यूजन है वो मैं आपको बता दिया भाई, ठीक है। अगर अब आप करना चाहते हैं कि साहब कौन सा करें, एनटीटी का करो भाई, सीधी बात यह है। ईसीसी का अब देख लेंगे हम, अगर इस नोटिफिकेशन में ईसीसी भी दे देते हैं अथवा में एनटीटी के अथवा में ईसीसी भी दे देते हैं तो अपने दोनों डिप्लोमा काम आएंगे, फिर आपको कोई चिंता की बात नहीं है, फिर आपके दोनों चलेंगे। अगर भाई साहब एनटीटी का ही मांगा गया तो फिर ईसीसी नहीं चलेगा आपका, सीधी बात यह है। और मैंने बार बार आपको बोल रखा है, फिर भी आप कमेंट करते हो भाई आपके कन्फ्यूजन बनी हुई है, तो सीधी बात है भाई, है तो है ही, अब उसका तो समाधान करना पड़ेगा ना। तो बाकी और मैं आपके लिए ये कर सकता हूँ कि भाई मैं आपके लिए जानकारी और भी जुटाऊंगा, और भी ज़्यादा हद तक जाएंगे हम इसकी जानकारी जुटाने के लिए, ताकि मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कर सकूं कि भाई भर्ती में दोनों मान्य होंगे या फिर एक मान्य होगा, ठीक है। और भी मेरी बात अभी हुई है, जितनी बात मेरी हुई उतनी बातें तो मैंने आपको पहले ही बता रखी थी, लेकिन अब और बात करेंगे। अब अधिसूचना जारी हो चुकी है, सीरियस होना पड़ेगा, थोड़ा सा हमें भी जागृत होना पड़ेगा ताकि आपकी मदद कर सकें और आपको बता सकें, ठीक है। तो अब अधिसूचना जारी हुई है तो मैं और भी आगे तक बात करने की कोशिश करूंगा। जो हमारे गुरुजी लगे हुए हैं एनटीटी में, उनसे हम और भी ज़्यादा कुछ जानकारी जुटाने का प्रयास करेंगे और आप तक पहुंचाने का काम करेंगे, ठीक है जी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम है, आप इंस्टा के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। और आपके कोई भी डाउट है हमसे सीधा ऑडियो कॉल करके बात भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। फिर मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।